Good morning to all of you. छात्रों, हम लोग यूनिट 12 में चल रहे हैं। याद है ना? यूनिट 12 क्या है चैप्टर? तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक यही है। सभी लोग पढ़ते हैं ना, मन लगा के पढ़ते चलिए। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर उसी के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग याद कीजिए। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बताए थे 3 तरह के होते। कौन सा? एडिशन रिएक्शन जो आपको खत्म कर दिया। दूसरा शुरू किए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। और 5 रिएक्शन हम पहले आपको बता चुके हैं। इस सब्स्टिट्यूशन सब देखिए बिल्कुल आसान होता, देखने में शुरू में ही बोले थे। इस चैप्टर में क्या होगा, आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन कीजिएगा तो लगेगा अरे सर ये तो बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो देखने में बड़ा लगता है लेकिन काम वास्तव में आसान होता है। तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बोले एडिशन खत्म हो आए थे सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें 5 बता दिए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं 6ठा नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए नंबर 6, यहीं से पता आपको शुरू होगा। नंबर 6 से हम लोग शुरू करेंगे 6ठा नंबर से। तो लिखो विथ, सभी बच्चे लिखिएगा विथ 1 डिग्री एमीन, विथ 1 डिग्री एमीन। किससे? 1 डिग्री एमीन। ऐसे ये रिएक्शन आपको नया नहीं है, पीछे हम बता चुके। जो पढ़ते हैं निश्चित रूप से जब हम बताएंगे तो कहिएगा नहीं सर वास्तव में याद। तो 1 डिग्री एमीन केवल एल्डिहाइड से प्रतिक्रिया किया था और चीफ बेस बना था। एमीन चैप्टर देखिएगा, जो फर्स्टे चैप्टर आपको इसमें बताए थे हम, वो एमीन चैप्टर में हमारा ये बताया हुआ है। एल्डिहाइड की प्रतिक्रिया कराए थे, बताया हुआ है। थोड़ा सा हम याद करा देते हैं। देखो यही है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और 1 डिग्री एमीन लिए थे, याद करो H2NR, ठीक है, RNH2। ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन प्रतिक्रिया किए थे। देखो ये निकल गया था, ये निकल गया था तो माइनस हो गया था H2, H2O निकल गया था। और H2O निकल गया था तो देखो बन गया था हम लोग का RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड NR। देखो यही बना था चीफ बेस, चीफ बेस। आप उलट के देख लीजिए। आप एमीन चैप्टर उलटिए, ऐसे जो पढ़ते हैं उसका टावर पकड़ लिया, जो पढ़ते हैं उसको याद आ गया होगा। यही चीफ बेस बनता। व्हाट हैपेंड व्हेन में कितने बार पूछा जा चुका। क्या होता है एल्डिहाइड की प्रतिक्रिया 1 डिग्री एमीन से कराया जाता। तो जब कोई भी एल्डिहाइड लीजिएगा 1 डिग्री एमीन लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ये चीफ बेस बन जाएगा। यही था रिएक्शन, चीफ बेस बन।
तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया नंबर 6 हो गया विथ 1 डिग्री अमीन चीफ बेस बन गया। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 7 लिखिए। 7 लिखेंगे सभी बच्चे विथ 2 4 DNP। देखिए यही है विथ 2 4 DNP। क्या है? विथ 2 4 DNP। देखो ये क्या, तो बिल्कुल पहले समझिए क्या है 2 4 DNP। कहिएगा सर फुल फॉर्म क्या होता, उसी फुल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। देखो ये समझिए, देखो तो ये NH2 NH2, ये NH2 NH2 क्या है? ये हाइड्रोजन है ना, NH2 NH2 याद है ना, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और इससे हम ये हटाए एक हाइड्रोजन, ये जोड़ दिए। याद करो यह फिनाइल हाइड्रोजन। अब क्या बना ये? पहले था हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटा के फिनाइल जोड़ दिए। अब क्या बन गया? अब बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। और फिनाइल हाइड्रोजन अब देखो ये यहाँ पर NO2 देते हैं और यहाँ पर NO2 देते हैं। देखो ये तो देखिएगा ये 1 है, 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो 2 पर 4 पर नाइट्रो है, 2 पर 4 पर, इसीलिए इसका नाम है 2 4 और क्या है जी? नाइट्रो। नाइट्रो क्या गो है? 2 गो नाइट्रो है, इसलिए डाई नाइट्रो। तो 2 4 डाई नाइट्रो। ठीक है, देखिए 2 पर नाइट्रो 4 पर नाइट्रो, इसलिए 2 4 डाई नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो। और ये तो जानते हैं फिनाइल, ये फिनाइल, तो 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। देखो यही नाम हुआ 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। बस कल ही बोले थे, केवल फार्मूला आपको याद रखना। फार्मूला याद रखिएगा, रिएक्शन खुद बना लीजिएगा, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। बस करीब करीब हमेशा वही होता है, पानी निकाल दूं तो पानी निकाल देना है। तो देखो ये हो गया 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो यही हम लोग नाम लिखे। अब देखो इसी को शॉर्ट में लिखा गया 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसी को शॉर्ट में क्या लिखा है? 2 4 DNP। आ गई बात समझ में? तो यही है जी आपका 2 4 DNP, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसी को कहते हैं 2 4 DNP कहते हैं। तो क्या हो गया? 2 4 DNP, ये हो गया 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये कहते।
अब इसी से रिएक्शन देखना, रिएक्शन तो सेम है, जो कल आप देख रहे थे वही होगा, कोई विशेष बात इसमें नहीं है, हूबहू वही होगा जो आप कर रहे थे, तो बिल्कुल वही होगा, केवल पंगनी निकालते जा रहे हैं। तो कल बोले भी थे, अभी भी बोले, केवल देखने में बड़ा लगेगा। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, बाकी सब सेम होगा। तो ये तो समझ गए हम लोग, 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हो गया। अब देखिए इसी से रिएक्शन दिखा दीजिए, किसका जी? तो वही सेम रिएक्शन चलेगा, रिएक्शन में कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल वही होगा। तो देखो ये पता है आपको, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड, ये है एसीटोन। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये एसीटोन, ये। अब देखिए उसी से रिएक्शन कराना है आपको, याद है ना? देखो क्या था, H2N NH, ये हो गया। 2,4 DNP है, 2,4 DNP, उसी तरह यहां भी कर दीजिए। ये हो, पते हैं पिकल के जैसा ही सब जगह, ये वाटर निकाल दीजिए, ये वाटर निकाल देंगे, तो वाटर निकाल दिए सब जगह, माइनस हो गया H2O, तो वाटर निकाल दीजिए, ये देखो सब है क्या, 2,4 DNP, ये वाटर निकाल दीजिए। देखिए प्रोडक्ट आपका बन गया, प्रोडक्ट बन गया, सब में लिख सकते हैं, आप खुद लिख सकते हैं। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड, डबल बॉन्ड N NH, देखो यही ना है, ये हो गया, ये निकल गया N NH, ये। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, फिनाइल,
हाइड्रा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजन, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजन, बस एकदम सेम है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये देखो आपका NH देखो, ये सभी बच्चे नाम लिख सकते हैं, देखो सब लिख सकते हैं। ये क्या है? एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजन, ये हो जाए। यहां भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? एसीटोन, एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजन, बस देखिए इस तरह से हम लोग रिएक्शन दिखाए, किससे? विथ DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से। तो देखो रिएक्शन आप भी देखिएगा, तो भले देखने में लगता बाप रे कितना लिख दिए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कहीं इसमें दम नहीं है, केवल पानी निकाल दिए, बाकी प्रोडक्ट बिल्कुल आसान है लिखना। केवल आपको समझना था 2,4-DNP, जो हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दी। 2,4-DNP तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। तो बात आ गई समझ में? तो बिल्कुल आसान है, यही था आपका सब्स्टिट्यूशन। तो पहला देख लिए एडिशन, दूसरा देख लिए सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में ये सब रिएक्शन हम आपको दिखाए, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन की बात करी। अब याद करो तीसरा क्या लिखे थे? तो तीसरा लिखे थे स्पेशल रिएक्शन। आइए अब नंबर 3 में हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, स्पेशल रिएक्शन। तो शुरू में ही बोले थे चैप्टर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा तो पूरा पूरा काम होगा आपका। तो तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, ये तीसरा काम करने जा रहे हैं, स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन क्या करेंगे? स्पेशल रिएक्शन। तो देखते हैं अभी स्पेशल रिएक्शन की बात करते हैं। आइए देखें स्पेशल रिएक्शन। तो स्पेशल रिएक्शन में नंबर 1 लिखिए। स्पेशल में पहला लिखिए, पहला लिखिए रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कौन रिएक्शन के? रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन, और इस रिडक्शन में एक लिखिए क्लीमेंशन। क्लीमेंशन
CLEMMENSEN, क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए यही देखते हैं, CLEMMENSEN, क्लीमेंसन रिडक्शन। ऐसे 11th में भी ये था क्लीमेंसन रिडक्शन। तो जानो इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन बाय H2। किसके द्वारा रिडक्शन कीजिएगा? तो H2 के द्वारा आपको रिडक्शन करना। और पर्जेंस जो होगा, पर्जेंस जानते हैं आप? उपस्थिति। क्या? उपस्थिति। तो उपस्थिति क्या होगा जी? ZnHg, ZnHg और CONC-HCl। इसी के उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। क्या लेंगे? ZnHg और CONC-HCl। आप याद कीजिए, बहुत बार हम आपको बताएं कि जब किसी भी मेटल के साथ Hg आ जाता है वो अमलगम हो जाता है। याद आया? 11th में भी बहुत बार बताएं, मेटल के साथ जब Hg आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अमलगम बोलते हैं। तो देखो ये जो ZnHg है इसको आप कह सकते हैं अमलगमेटेड। अमलगमेटेड जिंक। क्या कहिएगा? अमलगमेटेड। Zn और Hg जो है, Zn के साथ Hg आ गया, चूंकि Hg आ गया इसीलिए अमलगम हो गया, और जिंक है इसीलिए अमलगमेटेड जिंक इसको बोलते हैं। तो कहीं कहीं मिलेगा आपको अमलगमेटेड जिंक और CONC-HCl, इसके उपस्थिति में ये होगा। रिडक्शन H2 के द्वारा करेंगे, पर्जेंस होगा ZnHg CONC-HCl, और प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा एल्केन। क्या बनेगा जी? आपको पूछे क्लीमेंसन रिडक्शन में बनता है तो क्या बनता है? तो एल्केन बनता है। इसमें पर्जेंस क्या होगा? उपस्थिति, तो अमलगमेटेड जिंक और CONC-HCl होगा। और रिडक्शन किसके द्वारा होगा? तो H2 के द्वारा। ये तो चलिए थोड़ा सा हम लैंग्वेज लिख दिए। अब रिएक्शन दिखा दीजिए। तो रिएक्शन दिखा दीजिए, क्लीमेंसन रिडक्शन होता कैसे है? तो होता कैसे है आराम से कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन होगा। एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, आपको पता है सब में ये रहता है। एल्डिहाइड में भी रहता है और कीटोन में भी रहता है। एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड में भी रहता है और कीटोन में भी रहता है, ये दोनों में रहता। अभी पता है रिडक्शन करना, रिडक्शन जानते हैं हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है इसमें, हाइड्रोजन से। और बताए जी क्या लेना है? तो लेना है ZnHg और CONC-HCl। यही देखो बताए, अमलगमेटेड जिंक लेना है और CONC-HCl लेना है। अमलगमेटेड जिंक CONC-HCl। अब देखो होगा क्या, समझिए। ये दो हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन का 2 मोलेक्यूल भाग लेता
और 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा हाइड्रोजन का, 2 मॉलिक्यूल इसमें भाग लेगा हाइड्रोजन का। तो 2 हाइड्रोजन आपको इसको दे देना है, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहां पे दे देना। तो 2 हाइड्रोजन इसको दीजिएगा तो H2O जल निकल जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहां दीजिएगा तो CH2 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, तो देखो कैसा बन जाएगा, इस तरह से देखो बन जाएगा CH2। देखो क्या बन गया, यहाँ जब 2 हाइड्रोजन दीजिएगा तो CH2 हो जाएगा, इसको 2 देके जल बना दीजिएगा, देखो H2O। देखिए जी ये एल्केन बन गया आपको, आप का ये फार्मर रेडी हो गया। आपको कितना रोज से हम बोल रहे हैं, अब इसमें जो डालिए सब बन जाएगा, जो बनाना चाहे काम आपका हो जाए, सब कुछ में सेम चलेगा, इसी तरह से CH2 हो। अब सोचिए फॉर्मल्डिहाइड लीजिएगा, HH होगा, HH होगा तो देखो हो जाएगा CH4, मीथेन बन गया। CH3H हो गया तो CH3 इथेन हो जाएगा, CH3 देखो प्रोपेन हो जाएगा, सब बना लो। तो सब का काम हो गया। अब देखो आप कह सकते हैं, देखिए ये ले ली, पता आपको फॉर्मल्डिहाइड हो, सेम चलेगा, हूबहू सेम चलेगा, एल्केन बनेगा इसमें, क्लीमेंसन रिडक्शन। फॉर्मल्डिहाइड हो, ये देखो आप जानते हैं एसिटाल्डिहाइड हो गया, ये देखो आपके ये एसीटोन हो गया, यह फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, ये एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसीटोन, सब में बना लीजिए उसी तरह से। सब का प्रोडक्ट आप खुद काबिल हो चुके हैं, किसी को थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल आराम से काम बना सकते हैं। देखिए सब जगह यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 होते जाएगा और CH2 होते जाएगा और पानी निकलते जाए। देखो हम स्पष्ट लिख रहे हैं, ऐसा हुआ, यहाँ CH2 हो गया प्लस H2O हो गया, यही होगा। तो HH यहाँ हो गया CH2 H2O बन गया। अब देखिए इसको देखिएगा तो CH2HH, 2 2 4 तो बन गया CH4। देखो 2 2 4 हो गया, CH4 हो गया। देखो ये बन गया आपका मीथेन, है ना, बात स्पष्ट। देखिए कितना आसान हो गया, बिल्कुल आसानी से काम बन रहा, क्लीमेंसन रिडक्शन बिल्कुल आसान होगी। तो ये बन गया। उसी तरह देखो यहाँ है CH3H, यहाँ जगह CH2 प्लस H2O। तो देखो क्या हो गया, ये CH3 CH2H CH3। तो देखो ये हो गया CH3 CH3, तो CH3 ये देखो इथेन बन गया। क्या हो गया, इथेन बन, है ना। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल इजीली हो जाता है। उसी तरह देखो यहाँ होगा CH3 CH3 CH2 प्लस H2,
ये हो, देखो ये CH3 CH2 CH3 क्या बन गया? प्रोपेन बन गया, प्रोपेन। तो देखिए आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन मेन चीज है ये चीज, ये जो हमारा फार्मूला होता है ना, अगर इस फार्मूला को आप संभाल लेते हैं तो कोई भी रिएक्शन कुछ भी देगा आप लिख सकते हैं। तो जरूरत है इसी फार्मूला को संभालने का। ये कैसे हुआ इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए ये तो सेम है जी, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल हूबहू सेम है। देखते हैं कहीं दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरह से हम लोग उस बेसिस पे लिखते चलेंगे और सब जगह देखो एल्केन बना, पते होगा एल्केन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब एल्केन, ये सब हम लोग का एल्केन बन चुका है। तो ये हम लोग पहला पर रिडक्शन, और उस रिडक्शन में एक रखे हम क्लीमेंसन रिडक्शन। तो चलिए ये था आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। आइए ये क्लीमेंसन रिडक्शन हम लोग कंप्लीट कर लें। क्लीमेंसन रिडक्शन तो देखे ना, एल्डिहाइड भी भाग ले रहा था, कीटोन भी भाग ले रहा था, पहला। अब नंबर बी लिखो, उल्फ, क्या बोलते हैं? उल्फ, WOLFF, उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? उल्फ किस्नर रिडक्शन। आइए देखते हैं ये उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो देखते हैं किसको, रिडक्शन में ही दूसरा देख रहे हैं, नंबर बी। क्या जी? WOLFF, उल्फ KISHN किस्नर रिडक्शन। यह उल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रतिक्रिया पहले हाइड्राजीन से करा देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रतिक्रिया हाइड्राजीन से करा देंगे, और जो मिलेगा उसको सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में 180 डिग्री पे गर्म कर देंगे। उसको 180 पे गर्म कर देंगे, बनेगा क्या जी? आपको एल्केन बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इसमें भी होगा एल्केन। क्या बनाइएगा? तो इसमें भी एल्केन बनेगा। एल्केन उल्फ किस्नर रिडक्शन में भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। अब देखिए एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, देखो ये एल्डिहाइड या कीटोन। तो क्या करेंगे, लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन, और क्या बोले, इसकी प्रतिक्रिया पहले हाइड्राजीन से करा दें। हाइड्राजीन जानते H2N NH2, ये हाइड्राजीन। ये एल्डिहाइड और कीटोन है, NH2 हाइड्राजीन से करा है। तो ये तो हम पीछे आपको बता चुके हैं, कल ही बताए।
तो कल बताए थे तो ये क्या होगा जी, ये आपका निकल गया, तो माइनस हो गया H2O, ये H2O निकल जाएगा, पता है ना, H2O निकल गए, तो निकल गया तो देखो आप पढ़े थे ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड N NH2, देखो ये हो गया ना, पीछे तो कल ही बताए थे पिछले पार्ट, तो ये हो गया CnNH2 हो, बाय प्रोडक्ट ये आपका बन गया। अब इसको हम लोग हीट कर देंगे, C2H5ONA, C2H5ONA क्या है जी, यह है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, और सोडियम इथॉक्साइड के उपस्थिति में इसको 180 डिग्री सी पर हीट करें, और 180 डिग्री सी पर हीट कर देंगे तो देखो क्या होगा, ये जो N है ये आपका निकलेगा N2 के रूप में, देखिए वो निकल गया, प्लस हो गया N2, वो N2 हो गया, तो देखो ये बच गया आपका, ये और ये देखो H2, देखिए बात आपको समझ में आ गई होगी, देखो यही बन गया आपका एल्केन। इस तरह से देखिए यही आपका उल्फ किस्नर रिडक्शन है। क्या किए जी, पहले हाइड्राजीन से प्रतिक्रिया करा दी, एल्डिहाइड कीटोन जो भी होगा, तो एल्डिहाइड हो या कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रतिक्रिया करा दिए किससे, हाइड्राजीन से, ये तो पिछले पार्ट में पढ़ चुके, तो देखो ये जल निकल गए तो वो बन, और उसको हीट कर दिए 180 डिग्री सी पर, सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में 180 डिग्री सी पर हम लोग हीट कर दिए, तो हीट कर दिए तो ये N2 निकल गया और ये CH2 हो गया। इस तरह से देखो आपके एल्केन, तो पते हैं ये जो हम आपको दिए ये फॉर्मल बना दिए, अब इससे जो मन हो आप बना सकते हैं, किसी को किसी तरह की कठिनाई परेशानी नहीं होगी। अब सब लोग इस पे पुट करते हैं, ये देखिए HH पुट कीजिए, फॉर्मल्डिहाइड देखो मीथेन बन जाए, CH3H पुट कीजिए देखिए इथेन बन जाएगा, CH3 पुट कीजिए देखिए प्रोपेन बन जाए। इस तरह से सब बना लीजिए, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो सब बन जाएगा आपका। तो देखिए यही है आपका पहला, देखें हम लोग रिडक्शन, तो रिडक्शन में हम लोग ये उल्फ किस्नर रिडक्शन देखें। अब सब बना लीजिए, ऐसे आप अपने से कर सकते हैं, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, सब लोग कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो सब लोग कीजिए, देखो ये ले लीजिए, देखो ये पता है ना फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड क्या बोले, इसकी प्रतिक्रिया हाइड्राजीन से करा देंगे तो जल निकाल जाएगा, और जल निकाल जाएगा तो देखो ये हो गया,
देखो ये हो गया, इसको फिर उसी तरह से कर दीजिए और उसी तरह से कर दीजिए तो देखो ये निकल गया N2, तो देखो ऐसा बन गया। ये देखो बन CH2, वो CH2, इसको देखो आप लिख सकते हैं CH4, CH4 मतलब ये आपके मीथेन है। इस तरह से देखिए हम लोग मीथेन बना लिए, मीथेन बना लिए। इसी तरह कहिएगा हम ये ले लेते हैं CH3H डबल बॉन्ड एसीटाल डिहाइड, इसकी प्रतिक्रिया H2N NH2 हाइड्रोजन से करा दी। तो देखो फिर ये आपका जाल निकल जाए तो माइनस हो गया H2 और H2O माइनस हो गया। तब देखिए आप फिर लिख सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो देखो क्या हो गया CH3H डबल बॉन्ड NH2, ये हो गया। फिर ये N निकाल गया, उसी तरह से हीट कर देंगे तो देखो ये निकल गया N2 और ये देखो हो गया CH2 और ये CH3 ये H, तो देखो क्या हो गया CH3 ये हो गया CH3 तो CH3 देखो इथेन बन गया। ऐसे जानिए सब सेम है, बिल्कुल सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप दिखा सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O एसीटोन है, फिर करा दीजिए H2N NH2, देखो ये जाल निकल गया और जाल निकल गया हो गया CH3 डबल बॉन्ड NH2, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए उसी तरह से निकाल दो, ये निकल गया N2, तो देखो हो गया CH3 CH2, देखो यही ना हो गया CH2 ये प्रोप है। इस तरह से देखिए यही था आपका उल्फ किस्नर। बस देखिए आप दो रिडक्शन अभी हम बताए, एक क्लीमेंसन रिडक्शन बता, एक उल्फ किस्नर रिडक्शन बता। अभी बस इतना ही कहेंगे, रिएक्शन को सब दिन हम बोलते हैं, रिएक्शन को आप पढ़ते चलिए। रिएक्शन जितना अधिक पढ़िएगा काम आपका उतना आसान होगा। चूंकि बताए थे आपको शुरू में इसका क्वेश्चन लिंक्ड होता है। यूनिट 13 बता दिए हम, यूनिट 11 बता दिए, ये 12 चल रहा है आपका, 12 खत्म होगा फिर हम 10 पे आएंगे और 10 पे जब आएंगे, 10 जब देखना शुरू करेंगे तो आपको क्वेश्चन रखेंगे हम, देखिएगा लिंक्ड प्रॉब्लम होता है, चेन रिएक्शन, कन्वर्सन होता है,
व्हाट हैपेन व्हेन सब तो आप अभी ही बना सकते हैं। रिएक्शन याद होगा अपने, बहुत बच्चे सोचते होंगे लिखते हैं सर क्वेश्चन कैसे रहेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव तो प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में हम लिख ही रहे हैं, बाकी और भी वैरायटी सब है आपका। उस वैरायटी में अगर हम सभी चैप्टर को देख लेंगे 10, 11, 12, 13, तो फिर क्वेश्चन देखिएगा चूंकि इसका लिंक्ड होता है, सब तरह का क्वेश्चन है। नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं, यही सब तो क्वेश्चन है जी, इसी सब से बनेगा आपका। तो इसलिए इन सभी रिएक्शन को आप अभी पढ़ते रहिए। रिएक्शन को जितना अधिक बार पढ़िएगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। नहीं तो फिर देखिएगा रिएक्शन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम कन्वर्सन सब जब बनाने लगेंगे तो फिर परेशानी आपकी बढ़ने लगेगी। इसीलिए जितना याद होता है रिएक्शन को आप देखते चलिए। तो चलिए अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये था आपका रिडक्शन। रिडक्शन में हम दो बता, क्लीमेंसन रिडक्शन एल्केन बन जाता, उल्फ-किस्नर रिडक्शन इसमें भी एल्केन बन जाता। अब चलिए नंबर 2 लिखिएगा, 2 लिखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय एस्ट्रोन, एस्ट्रोन ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहते हैं OH। तो ऑक्सीडेशन बाय एस्ट्रोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन बाय एस्ट्रोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एस्ट्रोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन बाय एस्ट्रोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है ना कि एस्ट्रोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन है। ऐसे ये नया चीज नहीं है, अल्कोहल चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं आपको। याद कीजिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है पहले एल्डिहाइड तब एसिड, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में पहले कीटोन तब एसिड, लेकिन अंत में तो एसिड बना था। तो वही ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले जानिए एस्ट्रोन OA जो होता है, एस्ट्रोन OA ये क्या होता है, तो ये होता है एसिडिक, एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2OC। ये जो एस्ट्रोन OA होता है, एस्ट्रोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2OC। तो एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोन OA। ये एस्ट्रोन OA और इससे ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का भी होगा, कीटोन का भी होगा। तो ऑक्सीडेशन जो होगा एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी, दोनों का होगा। तो कहते एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन both are oxidized. Aldehyde and ketone both are oxidized.
इन एसिड। तो एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज्ड होगा, कीटोन भी ऑक्सीडाइज्ड होगा, दोनों ऑक्सीडाइज्ड होगा जी। किसमें? तो एसिड। तो एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाएगा, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाएगा। और पीछे हम बता चुके ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो ये पीछे हम आपको बता चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का होगा। अल्कोहल में ही बताए थे कि 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो पहले एल्डिहाइड तब एसिड, और 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा तो पहले कीटोन तब एसिड। ये याद कीजिए। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन कीजिए एसिडिक KMnO4, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिए एसिडिक KMnO4 से, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाए, फॉर्मिक एसिड हो जाए। क्या हो गया? ये फॉर्मिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड लीजिए, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड, इसी तरह से ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो 2 कार्बन का एसिड बन जाए, CH3COO है। पता आपको एसिटिक एसिड हो। और इसी तरह कीटोन ले लीजिए, CH3CO, CH3 जानते हैं ये एसीटोन है, इसका भी कर दीजिए। तो याद कीजिए पीछे हम बताए थे आप, इसमें क्या होगा? 2 बनेगा, एक इधर से बनेगा और एक इधर से बनेगा। बोले थे कीटोन का जब ऑक्सीडेशन इसके उपस्थिति में होगा तो एसिड का 2 मोलेक्यूल बनता, एक इधर से एक इधर से बनता। इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का जानते हैं एसिटिक एसिड हो जाएगा, CH3COOH। और इधर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से देखिए आपका ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज एसिडिक KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7, इसके द्वारा आपका दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्डिहाइड का भी हो रहा है और कीटोन का भी हो रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एसिड में हो रहा है। और आपको लग रहा होगा ये नई बात नहीं दी है आपको, ये अल्कोहल में ये चीज आप पढ़ चुकी है, वही है अल्कोहल में पढ़े थे, वही चीज ये है ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन किए हम लोग स्ट्रॉन्ग OA के द्वारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा हम लोग ऑक्सीडेशन कर दिए हैं। तो ये दूसरा हो गया। अब नंबर 3 आ जाइए, ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड OA। अब किससे करेंगे जी? ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड OA। तो ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड OA। और जानो ये माइल्ड का अर्थ होता कमजोर,
क्या कहते हैं? माइल्ड मीन्स होता है जी कमजोर। ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ओए, कमजोर ओए के द्वारा ऑक्सीडेशन। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये कमजोर ओए जो माइल्ड ओए होता है इसका उदाहरण क्या होता है? तो एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड ओए, तो ये जो माइल्ड ओए है, एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड ओए, इसका उदाहरण होता टोलेन सीरीज है। टोलेन सीरीज है, ये देखो एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड ओए क्या हुआ? टोलेंस रिएजेंट होता है। और दूसरा होता है फेहलिंग, फेहलिंग सॉल्यूशन। देखिए ये दो हाइलाइटेड उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, पूरा जरूरत है। टोलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन किसका उदाहरण है? ये तो माइल्ड ओए का उदाहरण है, कमजोर ओए का। ये दो उदाहरण आपको याद रखना है, एक बार टोलेंस रिएजेंट, दूसरा हो गया फेहलिंग सॉल्यूशन। ये है माइल्ड ओए, कमजोर ओए का उदाहरण है। तो माइल्ड ओए में ये दो हम लोग लिखे, टोलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहिएगा क्यों सर, क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसीलिए होता है जब लोग एल्डिहाइड का इसमें ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा? तो माइल्ड ओए से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन संभव। तो माइल्ड ओए से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन संभव और कीटोन का संभव नहीं होता है। क्या सीखे? माइल्ड ओए का एग्जांपल दिए, टोलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन। और इससे माइल्ड ओए से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन संभव होगा और कीटोन का ऑक्सीडेशन, कीटोन का संभव नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जी कि माइल्ड ओए के द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज पॉसिबल बट नॉट ऑफ कीटोन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन संभव होता लेकिन कीटोन का संभव नहीं होता है। इसीलिए देखिए यहाँ इसका उपयोग होगा जी एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो माइल्ड ओए है इससे हम लोग पहचानेंगे कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। क्योंकि एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा और कीटोन का रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए आप पहचान लेंगे इससे एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानेंगे। इससे टेस्ट होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। तो महत्वपूर्ण बात फिर क्या सीखे?
सीखे कि टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज possible with माइल्ड ओए, यानी माइल्ड ओए से क्या होगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट संभव होगा। किस तरह की बात है, तो देखो दो गो आपको टेस्ट ट्यूब रहेगा और खोजने कहेगा बताइए किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है। तो किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है ये खोजिए, तो यही मदद करेगा किसमें एल्डिहाइड किसमें कीटोन। चूंकि माइल्ड ओए से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का नहीं होगा, तो एल्डिहाइड का होगा कीटोन का नहीं होगा, तो जहां होगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, जहां नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, तो कीटोन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। अब देखो होता क्या है, तो होता क्या है, तो देखो एल्डिहाइड अगर लीजिएगा तो देखो अगर आप पहले नंबर ए लिखो, ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट, तो ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट क्या कहे नंबर ए में, ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट। अब कहिएगा सर ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है सर, बार बार ऑब्जेक्टिव आता है। टॉलरेंस रिएजेंट ये कहता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है जी, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन। और आप जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, क्या सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 और उसको अमोनिकल कहते हैं NH4OH, यही है टॉलरेंस रिएजेंट। याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन AgNO3 प्लस NH4OH, यही है टॉलरेंस रिएजेंट। अब देखिए इतना तो हम लोग सीख गए, इससे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो जानो जब कोई भी एल्डिहाइड लीजिएगा, ये देखो क्या है ये एल्डिहाइड, तो किसी भी एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट की उपस्थिति में यदि आप हीट कर दें, तो टॉलरेंस रिएजेंट की उपस्थिति में यदि हीट कर देंगे तो इस एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आप जानते हैं जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा, तो ये एसिड बन जाएगा RCO
OOH, ये एसिड बन जाएगा। और ये जो टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर था न, वो सिल्वर क्या होता है, Ag आपको नीचे बैठ जाता है PPT के रूप में, PPT के रूप में बैठ जाता है। मतलब क्या, अगर ये आपको कोई एल्डिहाइड है, अगर ये एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड में इस टॉलेंस रिएजेंट को यदि आप मिला के इसको हीट कर देंगे तो होगा क्या, तो हीट कर देंगे तो वो जो Ag है वो Ag यहाँ नीचे में आकर बैठ जाएगा इस तरह से। ये क्या बैठ गया जी, ये बैठ गया Ag सिल्वर। तो सिल्वर इस तरह से नीचे बैठ गया और जो नीचे बैठ जाता उसी को कहते PPT मतलब प्रिसिपिटेट। तो इस तरह से प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता और नीचे बैठ जाता। देखो ये चांदी है, सिल्वर है। सिल्वर तो जानते चमकीला होता, और चमकीला होता तो जब उसमें आप अपना मुंह देखिएगा ना तो आपको उसमें अपना मुंह दिखाई पड़ेगा, और मुंह दिखाई पड़ेगा तो इसीलिए इसको कहते हैं सिल्वर मिरर। मिरर जानते हैं ना, दर्पण जिसमें मुंह दिखाई पड़ता, दर्पण कहते हैं। और ये चांदी का दर्पण है, जितना चमकीला होगा कि उसमें मुंह दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो सिल्वर मिरर। क्या बना, सिल्वर मिरर। यहां भी कह सकते हैं सिल्वर मिरर बनता। तब सोचिए अगर एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड में क्या होगा, ये सिल्वर मिरर बन जाएगा। और कीटोन जब रहेगा तो कीटोन में रिएक्शन होता ही नहीं, इसीलिए सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। इस तरह से अब आप कह सकते हैं कि जहां सिल्वर मिरर बनेगा, ये सिल्वर मिरर बनेगा तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड। तो ये हो गया एल्डिहाइड। और जहां सिल्वर मिरर नहीं बनेगा वो हो जाएगा कीटोन। तो इस तरह से देखिए आप एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान सकते हैं इस माइल्ड OA के द्वारा। कैसे जी, तो जहां सिल्वर मिरर बन जाएगा वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और जहां सिल्वर मिरर नहीं बनेगा वो कीटोन हो जाएगा। क्योंकि कीटोन से टॉलेंस रिएजेंट की प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसीलिए वहां सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। तो सिल्वर मिरर किसके साथ बनेगा जी, टॉलेंस रिएजेंट। याद रखिएगा, सब जगह ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि सिल्वर मिरर बनता है, टॉलेंस रिएजेंट रहेगा और एल्डिहाइड रहेगा, तब बनेगा आपका सिल्वर मिरर बनेगा। और कीटोन में सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। इसी में देखो, यदि कीटोन आप ले लीजिएगा, ये देखो कीटोन और लीजिएगा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट और लेके हीट कर दीजिएगा तो टॉलेंस रिएजेंट कहेंगे नो रिएक्शन। सिल्वर मिरर
मिरर नहीं बनेगा। तो कीटोन में सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, चूंकि माइल्ड ओए से केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये देखें हम लोग ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। अब नंबर बी लिखो, ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग, फेहलिंग सॉल्यूशन। तो ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन, तो देखो ये भी माइल्ड ओए है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए इससे भी पहचान होगा किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, क्योंकि माइल्ड ओए है। अब कहिएगा सर ये फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता, जानो, ये कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम, सोडियम पोटेशियम टारटेरेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टारटेरेट के मिश्रण का घोल है, यही। तो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टारटेरेट के मिश्रण का घोल है क्या, फेहलिंग सॉल्यूशन। और बता, इससे भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन का नहीं होगा। तो एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का नहीं होगा, तो एल्डिहाइड कीटोन का इसलिए पहचान हो जाए। अब देखो एल्डिहाइड लो, यह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फेहलिंग लो, सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन करें, तो फेहलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन करेंगे, तो बता एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड तो बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, प्लस क्विप्रिक ऑक्साइड CuO का, CuO यह क्विप्रिक ऑक्साइड, CuPrIC क्विप्रिक ऑक्साइड, और ये होता है जी रेड PPT। ऑब्जेक्टिव आपको मिलते रहेगा, रेड PPT लाल अवक्षेप। तो इसमें क्या होगा, क्विप्रिक ऑक्साइड का रेड PPT बनेगा एल्डिहाइड, और जब कीटोन लीजिएगा तो देखो, अगर आप कीटोन लीजिएगा और कीटोन का इसी तरह से कीजिएगा तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ये रेड PPT नहीं बनेगा। तब देखिए, ये फेहलिंग सॉल्यूशन में रेड PPT एल्डिहाइड में बनेगा, कीटोन में नहीं बनेगा। इसीलिए देखिए, जहां में ये आपका रेड PPT बन गया, रेड PPT बन गया, तो समझ लीजिए वो हुआ एल्डिहाइड। और यदि रेड PPT नहीं बना, रेड
पीपीटी नहीं बना तो क्या हो जाएगा जी? कीटोन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान सकते हैं। तो जहां रेड पीपीटी बना वो एल्डिहाइड हो गया, जहां रेड पीपीटी नहीं बना वो क्या हो गया? तो कीटोन हो गया। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग पहचानते हैं किसकी सहायता से? तो माइल्ड OA की सहायता से, कमजोर OA से, जिसमें दो हम नाम लिखे, फेहलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट। तो बहुत ही VIP है, संभालिएगा, याद रखिएगा। तो 3 हो गया। अब नंबर 4 हम लोग चलेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए एक से एक रिएक्शन है, काफी VIP रिएक्शन सब है। बस हमसे जुड़े रहिए, क्लास को डेली पढ़िए तो फिर मजा आ जाए। तो वास्तव में महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए ध्यान से सभी बच्चे को पढ़ते रहना है। एक एक चीज हम लिख रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं। यहीं से आपका अगला पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट। तो ये जो टोलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन बताए, काफी महत्वपूर्ण बात बताए। इसको निश्चित रूप से सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कह के आते रहता है, कहेगा आएंगे 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 और आ जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है ये सब, इसीलिए निश्चित रूप से सभी बच्चे संभालिएगा इन सभी को। तो चलिए आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन मिलेंगे इसी रिएक्शन के साथ। सभी बच्चे को धन्यवाद।